हेलो क्लास 6। होपफुली सब कोई ठीक हो, पूजा अच्छे से बिताए हो, तुम लोग एंजॉय किए हो। तो चलो लेट्स गेट बैक टू आवर सिलेबस जो कि फाइनल के लिए है। तो फाइनल के लिए तुम लोग का सब यूजुअली तो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होता है, पर अभी जो स्टेटस है पता ही है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो इतना सारा चैप्टर्स कवर करना भी पॉसिबल नहीं है, तुम लोग के लिए भी मेरे लिए भी दोनों। तो इसीलिए कुछ कुछ चैप्टर्स को माइनस किया गया है और कुछ कुछ चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो अगला चैप्टर जो तुम लोग का फाइनल के लिए है वो है चैप्टर नंबर 15 वाटर। ठीक है, चैप्टर 15 वाटर। तो आज हम लोग चैप्टर 15 पढ़ेंगे साइंस का। तो टेक आउट पेज नंबर 189, टेक आउट पेज नंबर 189। तो वी विल स्टार्ट। ये तो एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो तुम लोग को इतना दिन तक पता चल गया होगा कि ये पहला वीडियो है जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी, और नेक्स्ट जो तुम लोग को वीडियो जाएगा सेम चैप्टर का, उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया हुआ मिलेगा। ठीक है, सॉल्व मतलब किस तरह से सॉल्व करोगे, क्या क्या मार्किंग्स है नहीं है, ये मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई नया रूल्स नहीं है, जो पहले था जैसे तुम लोग कॉपी में लिखते थे उसी तरह से लिखोगे, जिस तरह से जो भी सॉल्व करते थे उसी तरह से करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो पहला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो वाटर, जब हम लोग का दिमाग में ये वर्ड आता है वाटर, तो हम लोग सबको पता होता है कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब साइंटिफिकली सोचो नहीं सोचो, इस तरह से ही अगर हम लोग नॉर्मली सोचें, जिसके लिए कोई एजुकेशन या कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं कि वाटर कितना नेसेसरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर जब तुम लोग कंटिन्यू करोगे, ये चैप्टर जब पढ़ोगे, तो तुम लोग को और समझ में आएगा कि हम लोग को क्यों वाटर को बचाना चाहिए और वाटर को क्यों प्रेशियस, मतलब क्यों प्रेशियस बोला जाता है, क्यों इतना कीमती माना जाता है, वाटर को क्यों सेव करना चाहिए, क्यों हम लोग को मतलब समझ के समझदारी से वाटर को यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे तुम लोग को क्या पता है कि वाटर मतलब लैंड में, हम लोग को अर्थ में 97% वाटर है और 3% लैंड है ना। 3/4 इज कवर्ड बाई वाटर बॉडीज और 1/4 इज कवर्ड बाई लैंड। तो अब बोलोगे मैम 97% तो वाटर ही है, क्या वाटर को नहीं बर्बाद कर सकते, क्या इतना बचाना है, ये है, पूरा का पूरा तो वाटर है और ख़त्म भी तो वाटर नहीं होता है, क्योंकि बारिश तो होता है, तो वाटर किस तरह से ख़त्म होगा और वाटर को क्यों बचाना है। तो यहाँ से तुम लोग को पता चलना चाहिए, हो सकता है कि 97% वाटर है, पर वो वाटर में ना ज़्यादातर क्या है, पोलर रीजन में बर्फ़ है, वो मतलब ग्लेशियर है, जो कि बर्फ़ का जो नदी बोला जाता है जिसको, जो है ग्लेशियर, तो ग्लेशियर में वो ज़्यादा पानी वहाँ पे ही है। और है कि जो पोलर रीजन्स है, जो कि आर्टिक अंटार्कटिक रीजन बोलो एक्सक्यूज मी, तो वो जो पोलर रीजन में है वहाँ पे बर्फ़ के आकार में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा 97% का मेजॉरिटी हिस्सा पोलर्स में और ग्लेशियर्स में ही मतलब उसमें ही चला जाता है। तो जो वाटर हम लोग को पीने के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ है 0.01%। समझ सकते हो कितना कम, 0.01%। मतलब अगर एक समुंदर पानी है, एक समुंदर पानी है, तो उसमें से शायद एक बाल्टी पानी को ही तुम मतलब पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर एक समुंदर पानी है, उसमें से सिर्फ एक बकेट वाटर वी कैन यूज़ फॉर कंजम्पशन। तो सोच लो कि कितना कम पानी है जिसको हम लोग एक्चुअली पी सकते हैं, या फिर डेली का डेली जो यूटिलिटी है, काम है, वो काम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 97% वाटर इज़ नॉट यूजेबल, ओनली 0.01% ऑफ वाटर इज़ कंज्यूमेबल। बाकी सारा वाटर जो है उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोग को वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए और एकदम समझदारी से वाटर्स को यूज़ करना चाहिए। चलो नेक्स्ट। तो वाटर जो है पृथ्वी में दो तरीके से पाया जाता है। एक है जो कि ज़मीन के ऊपर, नदी, तालाब, लेक, सी, दीज आर व्हाट, दीज आर सरफेस वाटर, जो कि ज़मीन के ऊपर हम लोग को दिखता है। और क्या है, एक वाटर है ज़मीन के नीचे, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड वाटर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर विच इज़ अवेलेबल, मतलब वाटर इज़ अवेलेबल इन टू फॉर्म। एक है
अपर का फॉर्म जो है सरफेस वाटर और वन इज बिलो द सॉइल विच इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. टर्न द पेज. अब देखेंगे वाटर का क्या क्या यूज है. फर्स्ट इज बॉडीली फंक्शन. हम लोग के शरीर के अंदर में वाटर का बहुत ज़्यादा फंक्शन, सिर्फ हम इंसान के लिए नहीं, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड एंड फॉर जर्मिनेशन, खाना बनाने के लिए, और सीड जर्मिनेशन के लिए वो लोग को वाटर चाहिए होता है. एनिमल्स एंड ह्यूमन्स नीड वाटर फॉर देयर बॉडीली फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन. जितना सारा सिस्टम तुम लोग पढ़े हो या फिर पढ़ोगे, अभी तक सारा सिस्टम नहीं पढ़े हो तुम लोग, तो जो भी है हम लोग का शरीर के अंदर में जितना सिस्टम्स है वो सारा सिस्टम्स के लिए भी वाटर इज़ वेरी नेसेसरी. ठीक है. ब्लड में अगर मतलब ब्लड तो सुन के क्या पता चल रहा है कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए, पर ब्लड में जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर ही है. उसके साथ में हीमोग्लोबिन और बाकी सारा ब्लड सेल्स है, पर प्लाज्मा का जो मेजर सेक्शन है वो वाटर ही है. तो हम लोग के शरीर में भी ऑलमोस्ट 70 की 78% ऑफ आवर बॉडी वेट वाटर ही है. उसके बाद है देखो एग्रीकल्चरल पर्पस. खेतों में वाटर इज़ वेरी नेसेसरी. अगर पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट भी नहीं उगेगा, और अभी तो प्लांट पानी हर महीना में तो नहीं होता है, सिर्फ बरसात में पानी होता है. तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं, वही पानी को स्टोर करके, मतलब बरसात में जितना पानी होता है उतना पानी भी नहीं लगता है, पर पूरा महीना ताकि वो यूज़ कर पाए, पूरा साल भर में यूज़ कर पाए, तो वही वाला पानी को वो लोग स्टोर करके बोरवेल्स में या फिर छोटा छोटा लेक बना के उसमें वो वाटर स्टोर कर देता है. और पूरा साल भर क्या करता है, जब पानी नहीं होता है, मतलब बरसात नहीं होता है, वही वाला पानी से पाइप के थ्रू बोलो, और बहुत अभी नया नया सिस्टम ग्रो किया है, तो वो सिस्टम के थ्रू बोलो वो आर्टिफिशियली खेतों में पानी दिया जाता है. ठीक है. तो ये आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ द प्लांट को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन. आर्टिफिशियल वाटरिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज इरिगेशन. ठीक है. इसके बाद है डोमेस्टिक पर्पस. डोमेस्टिक पर्पस मतलब हम लोग घर में पानी जिस जिस काम के लिए यूज़ करते हैं, मम्मी बर्तन धोने के लिए बोलो, कपड़ा खींचने के लिए बोलो, घर साफ रखने के लिए बोलो, कुकिंग के लिए बोलो, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सिंगल थिंग. उसके बाद है इंडस्ट्रियल पर्पस. इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रीज में भी वाटर काम में आता है. उसके बाद है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक नया चीज़ है. इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके, मतलब काफ़ी सारा फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. एक तो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोयला जला के तैयार होता है, और एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. पानी का जो फोर्स है वो फोर्स को यूज़ करके टरबाइन के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किया जाता है. एक मतलब प्लांट मतलब एक फैक्ट्री जैसा, एक बड़ा सा इंडस्ट्री जैसा सेटल होता है वो नदी के बगल में या यहीं पे, जहाँ पे वो जो पानी का फोर्स है वो फोर्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो उसके लिए भी वाटर इज नेसेसरी. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूज कार्गो शिप ट्रांसपोर्ट गुड्स. देखो एक तो है ट्रेन से, बस से हम लोग ट्रैवल करते हैं, फाइन, पर जो कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का चीज़ होता है ना, मतलब क्या बोलूँ, कोई इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, भारी भरकम चीज़ें हैं, ये सब कुछ तो ट्रेन में नहीं जाता है. इसके लिए क्या किया जाता है कि शिप से, बड़ा बड़ा क्रूज से ये जो भारी भारी चीज़ें हैं उसमें ही ये सब चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट है रिक्रिएशन. रिक्रिएशन देखो हम लोग गेम्स में, वाटर पार्क होता है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं, तो वाटर तो चाहिए होगा. एज अ हैबिटेट यू लर्न अबाउट एक्वाटिक हैबिटेट. चैप्टर 10 में हम लोगों ने एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ा था ना, जहाँ पे मराइन फिशेस होता है, प्लांट्स होता है जो कि वाटर में रहता है, तो उन लोगों को जिंदा रहने के लिए भी वाटर इज नेसेसरी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे स्टेट ऑफ वाटर में. स्टेट ऑफ वाटर मतलब किस 3 स्टेट में हम लोग वाटर पाया जाता है. तो जो 3 स्टेट है जिसमें वाटर पाया जाता है वो है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस. तो सॉलिड, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है तुम लोग को पता ही है, वो है आइस. वाटर का सॉलिड फॉर्म इज आइस.
जो तो ये क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म जो कि कोल्ड टेम्परेचर में मिलता है, पोलर रीजन्स में बोलो या फिर ग्लेशियर्स में बोलो, जो मैं अभी बोल रही थी ना। तो जो जितना जितना आइस और स्नो जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है वो है वाटर का सॉलिड फॉर्म। जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड फॉर्म विच इज़ वाटर, जो तो पता ही है कहाँ कहाँ पे है वाटर। और नेक्स्ट इज गैशियस फॉर्म। गैशियस फॉर्म मतलब जो वाटर वेपर जिसको बोला जाता है, दैट इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, पेज टर्न करो। चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये एक बात, हालांकि वाटर 3 फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर ये ना 3 फॉर्म दे कैन लाइक कन्वर्ट देमसेल्व इनटू बोथ 3 फॉर्म। मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है वापस, लिक्विड वाटर वेपर बन सकता है, वाटर वेपर फिर से वाटर बन सकता है, आइस डायरेक्टली वाटर वेपर बन सकता है, वाटर वेपर डायरेक्टली आइस बन सकता है। तो ये आइस, वाटर, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, ये जो 3 फॉर्म ऑफ आइस है ना, मतलब वाटर है ना, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। तो पहला बात, जब when we pour water in a ice tray, फ्रीज में हम लोग क्या करते हैं, पानी से बर्फ जमाते हैं, है ना, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। जब पानी से बर्फ हो रहा है फ्रीज में, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। जब वही वाला बर्फ फिर से गल के वाटर हो रहा है, गलने का इंग्लिश को क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्ट। तो यही प्रोसेस की बर्फ जब वाटर में मेल्ट होता है, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग। सो आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। उसके बाद इवापोरेशन। व्हाट इज इवापोरेशन? जब यही वाला पानी हम लोग कोई कंटेनर में पानी उबालते हैं तो धीरे धीरे देखना एक धुआं जैसा, स्टीम जैसा निकल के जाता है, दैट इज वाटर वेपर। तो ये वाला पानी when it is converted to water vapor, ये जो heating of water into water vapor, इसको हम लोग बोलेंगे evaporation। ठीक है, और फिर एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन क्या है, ये वाटर वेपर जब ठंडा होके पानी में बदल जाता है। तुम लोग देखोगे अगर फ्रिज से पानी, एक कांच का ग्लास लेना या फिर स्टील का ग्लास में भी होता है, तो एक ग्लास ऑफ वाटर लेना जो कि फ्रिज से है, वो पानी को अगर, वो ग्लास को अगर तुम लोग बाहर रख दोगे तो कुछ देर बाद देखना बाहर का हिस्सा ग्लास का पानी 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 हो जाता है ना। तो कैसे होता है, क्योंकि तुम्हारा ग्लास का जो पानी है वो काफ़ी ठंडा है, तो हम लोग का एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, वो वाटर वेपर जाके वो ग्लास को टच कर रहा है। क्योंकि वो ग्लास बहुत ठंडा है, इसीलिए वो जो वाटर वेपर है वो ठंडा होने की वजह से वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। बाहर का वाटर वेपर ग्लास का सरफेस में टच करते ही पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो पानी पानी दिखता है ना, वो अंदर का पानी बाहर नहीं निकल के आता है, बाहर में ऑलरेडी जो वाटर वेपर प्रेजेंट है इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट वाटर वेपर इटसेल्फ गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, जो कि हम लोग ग्लास के साइड में, ग्लास का जो सरफेस है वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, एक मिनट, पानी पड़ाते पड़ाते फीलिंग थर्स्टी, एक मिनट रुको। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आएंगे पेज नंबर 193, वाटर साइकिल। अब ये वाटर साइकिल क्या है, पृथ्वी में तो इतना पानी है, पर पानी तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर ये पानी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, हाउ इट इज़ गेटिंग साइकिल्ड। तो क्या होता है, चलो वाटर साइकिल देखें। इसमें क्या होता है, वाटर साइकिल तुम लोग बचपन से पढ़े हो, तो पता नहीं ये तुम लोग का पहला बार है या पहले भी पढ़े हो, पर चलो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वाटर साइकिल क्या है, जब बहुत गर्मी होता है, बट दिन में, जहाँ पे दिन में जब सूरज का रोशनी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, जो बड़ा बड़ा वाटर बॉडीज़ है ना, जैसे कि सी, ओशन, पॉन्ड, रिवर,
क्या पानी क्या होता है, वो गर्मी के वजह से वाटर वेपर बन के धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। अब तुम आँख से नहीं देख पाओगे कि समुद्र का पानी वेपर होकर जैसे तुम्हारा बॉइलिंग वाटर जिस तरह से जाता है उस तरह से नहीं। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत बड़ा एरिया है तो हम लोग उतना पहचानेंगे नहीं, पर तुम ये इतना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि एक मग पानी ना तुम लोग कहीं घर के बाहर में रख दो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुत्ता बिल्ली अगर खा के चला जाए पानी घर जाए तो बोलोगे कि कहाँ गया, वो नहीं है। पर एक जगह में छत पे या कहीं पे ना एक मग पानी भर के रख दो। सुबह में भर के रख दिया, इस दिन मतलब ऐसा दिन में रखना जहाँ पे जिस दिन काफ़ी धूप हो, पानी भर के रख दिया। फिर सांझ को अगर जाओगे, इवनिंग को देखना कि वो पानी का जो अमाउंट था, जो अगर मग भरती पानी है वो पानी थोड़ा सा भी अगर हो ना घट जाता है। तो हुआ क्या है, वो जो पानी है ना गर्मी के वजह से धीरे धीरे वाटर वेपर जो है वो राइज अप कर जाता है, ऊपर उठ जाता है, मतलब क्लाउड के तरफ उठ जाता है आसमान में, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है हीट होके, मतलब वाटर हीट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाता है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मतलब स्काई में क्या होता है, वो जो वाटर वेपर धीरे 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 जम रहा है। अब ऊपर में तो टेम्परेचर ठंडा ही है ना, वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे कि ठंडा के वजह से ना वो वाटर वेपर जो है जमते 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 एक क्लाउड फॉर्म करने लगता है, ठीक है। मतलब क्लाउड फॉर्म करके एक जगह में धीरे 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 जमना स्टार्ट करता है। अब क्लाउड जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसमें वाटर कंटेंट बड़ा होता जाएगा। तो ये क्लाउड जब लाइट होता है तो ऊपर में रहता है, धीरे 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 वो क्लाउड ना भारी होना स्टार्ट कर देता है, वाइट से ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। तो जब वो क्लाउड बहुत भारी होना स्टार्ट करता है और वो क्लाउड धीरे 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 फ्लाई करके जाता है, अगर कोई बड़ा सा माउंटेन में हिट कर गया या फिर इतना भारी हो जाता है कि फिर से वो बरसात के माध्यम से, मतलब रेनफॉल के द्वारा फिर से पृथ्वी में वापस आ जाता है, ठीक है। वो क्लाउड क्या होता है, अगर किसी माउंटेन में जाकर धक्का मारता है वहीं पे बारिश हो जाता है, मतलब इस तरह से होता है। मतलब क्लाउड धीरे 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 उसका वजन बढ़ने लगता है, तो वो कितना देर तक फ्लोट करेगा, है ना। तो एक टाइम के बाद वो फिर से मतलब रेनफॉल के रूप में फिर से पृथ्वी में वापस आ जाता है। तो फिर से वापस आता कहाँ पे है, वही वाला रिवर में, पॉन्ड में, वहीं पे आके गिरता है। बोलोगे मैम कुछ पानी तो हम लोग को ज़मीन में भी आके गिरता है, मतलब रास्ता में भी गिरता है, रास्ता में जमता है, जो भी हो कुछ देर बाद देखना वो पानी धीरे धीरे ज़मीन अब्जॉर्व कर लेता है, या तो यहाँ पे धीरे धीरे नाली में चला जाता है। तो उस तरह से फिर से वो वाटर ग्राउंड लेवल में ही, मतलब ग्राउंड वाटर में ही चला जाता है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ग्राउंड वाटर क्या है। वो है कि सम रेन वाटर, जब बरसात होता है कुछ रेन वाटर ना सॉइल के द्वारा अब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है, एंड दे मूव्स डीपर इनटू द सॉइल, सॉइल के और डीप अंदर में घुसना मतलब स्टार्ट करता है। यही सॉइल के अंदर में किस तरह से घुसता है, सॉइल तो एक पोरस चीज़ है ना, मिट्टी का छोटा छोटा दाना होता है, रॉक्स का छोटा छोटा दाना होता है, तुम लोग पढ़े हो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो उस तरह से क्या होता है, वो जो सॉइल का जो पोरस रीजन है उसके अंदर अंदर से ये पानी घुसना शुरू करता है। ये पानी का घुसना सॉइल के एकदम डीप डेप्थ में, इसको हम लोग बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन। The level under the ground where all the spaces between soil particles are saturated with water is called the water table. Soil के अंदर में एक जगह है जहाँ पे बहुत पानी जम जाता है। देखना हम लोग कुआं पहले खुदाता जाता था, मतलब डिगिंग किया जाता था, कुछ देर बाद मतलब बहुत 10 फीट या 12 फीट कूदने के बाद पानी निकल के आता था, तो वो होता था वाटर टेबल, जहाँ पे एक्चुअली जाके पानी जमता है, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। अच्छा, नेक्स्ट है ड्राउट्स। ड्राउट्स क्या है, रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन इन डिफरेंट रीजन। दिस मीन्स सम रीजन रिसीव एक्सेसिव रेनफॉल एंड सम रीजन डू नॉट गेट सफिशिएंट रेनफॉल। A very long period of little or no rainfall is called drought.
Many regions of Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh are prone to drought every year. तो हम लोग के इंडिया में ही अगर देख लो तो रेनफॉल 12 महीना इक्वल अमाउंट में नहीं होता है। मॉनसून में ज़्यादा होता है, ठंडा में बहुत कम होता है, और कुछ कुछ जगह में, और ऐसा भी है कि इंडिया में हर जगह में भी रेनफॉल सेम नहीं होता। वेस्ट बंगाल में रेनफॉल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में भी उस टाइम के रेनफॉल हो रहा है, या फिर साउथ में हो रहा है, या फिर राजस्थान में हो रहा है। तो हर जगह में इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होता है, हर जगह में हर महीना रेनफॉल नहीं होता। तो रेनफॉल इज़ बेसिकली वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर कोई पर्टिकुलर जगह में बहुत कम रेनफॉल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर जगह में रेनफॉल बहुत कम है या तो नहीं हो रहा है, उस हालत को हम लोग बोलते हैं ड्राउट। ठीक है। और अगर ये ड्राउट मतलब कुछ देर तक नहीं हो रहा है, मतलब सोच लो कि 1-2 साल तक वो जगह में, या फिर 3-4 महीना तक, 3-4 महीना तो नहीं होता इन जनरल, 1-2 साल तक सोच लो कि रेनफॉल हुआ ही नहीं है या फिर बहुत कम हुआ है, तो वो सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे ड्राउट। और अगर ये ड्राउट वाला सिचुएशन बहुत महीनों, मतलब बहुत सालों तक एक्सटेंड होता गया, मतलब 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, एक जगह में बरसात होता ही नहीं है, वो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फमाइन। तो ड्राउट्स अगर होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो सोच सकते हो अगर पानी नहीं मिलता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एनिमल्स लाइक कैटल, गोट, शीप एक्सेट्रा माइट फेस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ग्रास एंड प्लांट्स। द वाटर टेबल गोज डाउन एंड द लैंड ड्राइज अप, मेकिंग इट unsuitable for cultivation of crops. Crops fail to grow in such condition, creating a shortage of food to meet the demand of population. तो सोचो क्या साइकिल है। एनिमल्स, कैटल, शीप, ये लोग को घास खाने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि मिट्टी इतना सूख जाता है कि पेड़ पौधा उगता ही नहीं है, तो एनिमल्स को तो नहीं मिलेगा खाना खाने के लिए। प्लस मिट्टी इतना सूख जाता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी पॉसिबल नहीं है, कुछ सरसों को भी हम लोग नहीं उगा सकते, उसके वजह से फूड का भी शॉर्टेज होता है। तो ह्यूमन बींग्स का मतलब जितना पॉपुलेशन है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, खाना तो सबको चाहिए होता है, तो वो पूरा फूड शॉर्टेज भी हो जाता है। एक तो जानवर जो घास या पेड़ पौधा खाता है वो लोग को नहीं मिलता है क्योंकि पेड़ पौधा उगता ही नहीं है, फूड का शॉर्टेज हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। In many regions, electricity is produced by hydroelectric power plant built and powered by the river of the region. Less rainfall decrease the level of water, affecting the production of electricity. तो कुछ जगह में तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करके इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए हम लोग कुछ समझ नहीं सकते, पर कुछ जगह में इलेक्ट्रिसिटी इज डन थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी का मूवमेंट, जो मैं कुछ देर पहले बोल रही थी। तो अगर वो फमाइन होता गया तो फिर तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा, तो वो जगह में वो लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलने वाला है। तो सोच सकते हो तो हाउ डेंजरस ड्राउट और फमाइन कैन बी, है ना। अब नेक्स्ट इज फ्लड। कुछ भी कोई भी चीज़ ना कम भी अच्छा नहीं होता है, अब बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। तो एग्जाम्पल है फ्लड। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन देयर इज हेवी रेनफॉल इन मेनी पार्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। क्या होता है, मानसून में बहुत हैवी रेनफॉल होता है, एरियाज़ का नाम बोल दिया गया है, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो क्या होता है, हाई रेनफॉल लीड्स टू राइज इन द वाटर लेवल इन द रिवर। रिवर का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर उठना, मतलब रिवर का जो लेवल है पानी का वो धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। दिस एक्सेस वाटर फ्लोज बियॉन्ड द रिवर बैंक। तो जो नदी का जो तीर है, मतलब नदी का जो घाट है, वो उसके ऊपर से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अ कंडीशन वेयर ग्राउंड गेट सबमर्ज इन वाटर बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल। तो इसके वजह से क्या होता है, अगर नदी के ऊपर से पानी बहना शुरू कर दे तो दैट इज कॉल्ड फ्लड। अब बोलोगे कि बरसात में यहाँ पे जो पानी जम जाता है दैट इज नॉट फ्लड, वो पानी जम गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर अगर रिवर का पानी उसका जो लैंड के लेवल से ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर दे उसको हम लोग बोलेंगे फ्लड। ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ फ्लड। फ्लड के वजह से क्या क्या मुसीबत हो सकता है। एक तो है कि बहुत अनहाइजेनिक, अगर हर जगह में पानी होगा, मतलब गंदा ही पानी होगा ना, तो वो बहुत अनहाइजेनिक होगा।
उसकी वजह से बहुत सारा वाटर बॉर्न डिजीजेस होता है, क्योंकि तब हम लोग प्यूरिफाइड पानी नहीं मिलता है। जो पानी का भी म्यूनिसिपैलिटी का वाटर आता है वो तब प्यूरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा वाटर बॉर्न डिजीजेस होगा, जैसे कि टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब। ठीक है, बहुत सारा एपिडेमिक होता है, मतलब एक जगह में एक ही डिजीज, जैसे कि कॉलेरा हुआ तो पूरा एरिया में कॉलेरा हो गया बिकॉज ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर, उसको हम लोग एपिडेमिक बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर डैमेजेस क्रॉप सब मच, सेम चीज़ होता है, अगर सूखा हुआ तो भी क्रॉप्स डैमेज हो जाएगा, और अगर पेड़ पौधा पानी के अंदर ही घुस गया, सरसों मतलब जो क्रॉप्स है वो अगर पानी के अंदर में चला गया तब भी वो बर्बादी हो जाएगा। तो सेम थिंग, रोड्स डैमेज हो जाता है, घर द्वार में प्रॉब्लम हो जाता है, तो सब कुछ जो जो फ्लड्स के लिए प्रॉब्लम है वो है, ये रीडिंग पढ़ लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब हम लोग किस तरह, मतलब वाटर, पहला बात तो वाटर हम लोग कंजर्व क्यों करेंगे, क्योंकि इतना यूज़ है वाटर का, हम लोग वाटर को वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तब हम लोग आएंगे कैसे हम लोग वाटर को कंजर्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे वाटर कंजर्व किया जाता है। अच्छा, पहला बात जो पढ़ेंगे वो है कि वाटर कंजर्वेशन कब नेसेसरी होता है, कि कब हम लोग को समझ में आएगा कि हाँ अभी वाटर कंजर्व करना होगा। पहला बात तो शॉर्टेज ऑफ वाटर टू मीट द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन, कोई जगह में अगर वाटर का शॉर्टेज चल रहा है पहले से, पॉपुलेशन एक्सीड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितना पॉपुलेशन है वाटर का अमाउंट उससे कम है, तब uses and consumption by the population is more than the availability of the resource. Obviously population में अगर देखा जाए कि वाटर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है पर अवेलेबिलिटी कम है, तब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जगह में हम लोग किस तरह से वाटर को कंजर्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हम लोग किस तरह से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो घर में पहला बात तो बड़ा चीज़, कोई भी चीज़ ना बड़े तरीके से स्टार्ट नहीं होता है। एवरीथिंग जो है अगर हम लोग खुद प्रॉपर होंगे तभी हम लोग दूसरों को ज्ञान दे पाएंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वाटर कंजर्वेशन पहले तो घर से ही हम लोग को स्टार्ट करना होगा कि घर में किस तरह से हम लोग वाटर को कंजर्व करेंगे। पहला, बाथ यूजिंग वाटर इन अ बकेट एंड अवॉइड द यूज ऑफ शावर और बाथ टब। This will save a lot of water because using a shower and bathtub consume huge amount of water। अच्छा, तो अगर वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी है तो बोला जाता है कि जो शावर में हम लोग नहाते हैं ना, आधा घंटा 1.5 घंटा, बहुत मज़ा आ रहा है शावर में नहाने में, तो वो चीज़ करने के लिए मना कर रहा है कि बकेट से, मतलब बाल्टी से ही पानी मग से ही डालो तो बेटर है। फिर बाथ टब में बहुत पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ द टैप वाटर व्हेन नॉट इज न्यूज, स्पेशली वेन ब्रशिंग योर टीथ। जब हम लोग टीथ ब्रश करते हैं ना, हम लोग को हैबिट होता है कि एक तो जो ब्रश को धोने के लिए पहले, मतलब ब्रश को थोड़ा भिगाने के लिए ब्रश पेस्ट लगाने से पहले वो पानी खोलते हैं, फिर वो ब्रश करना स्टार्ट करते हैं, बट पानी का जो नल है वो खुला का खुला ही रह जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। तो उसको मतलब ब्रश जब कर रहे हो तो पानी का नल बंद कर दो, ब्रश कर लो, उसके बाद धोने के टाइम में फिर से नल खोलना है। Take water in bucket and use a mug for watering the plant instead of using a hose to avoid excessive use of water। बोला जाए अगर छोटा मोटा जगह है, प्लांट में पौधा में पानी देना है, तो पाइप से हम लोग देते हैं ना कभी कभी, ताकि आसानी हो, बार बार कितना बकेट पानी लाएंगे, कितना मग से डालेंगे, तो वो नहीं करके बाल्टी लो, मग से ही पानी दो, तो उससे पानी वेस्टेज कम होता है। तो देखो ये चीज़ रेगुलरिटी के लिए नहीं है, हम लोग तभी वाटर सेव करेंगे अगर देखा जा रहा है कि हाँ वाटर स्केर्सिटी हो रहा है। इन जनरल कुछ हैबिट्स, तो जैसे कि टीथ ब्रश करने के टाइम पे वाटर बंद करना, एक बिना मतलब का वाटर वेस्ट करना, डेफिनेटली वी शुड नॉट डू दिस। फिक्स द लीकेज टैप ऑफ हाउसेज, लीकिंग टैप एट होम आर द कॉज ऑफ वाटर वेस्टेज। अगर नल में कहीं पे लीक है, कुछ है, तो वो जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत पानी उसके वजह से वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है, a lot of rain water goes to our storm drain during rainy season. This water can be conserved for uses or to replenish the groundwater level by the method of rainwater harvesting. Rainwater is collected from the rooftop through pipes and allowed to flow into the tank
containing sand gravel to filter the water. This is allowed to percolate through the soil. This is अच्छा, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो छत पे ना, मतलब क्या होता है, छत में पाइप जैसा कुछ लगाया जाता है, तो पानी जब बहुत गिरता है ड्यूरिंग मॉनसून, वो पानी वो पाइप के द्वारा, पाइप से बह के नीचे आएगा, नीचे आके एक टैंक सा क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर में थोड़ा पत्थर बालू रखा जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, वो रेन वाटर आके वहाँ पे घुसेगा और वो पत्थर बालू से फिल्टर होके धीरे धीरे मिट्टी में चला जाएगा। या फिर वो टैंक में भी तुम रख सकते हो, या फिर एक जगह में ऐसा कर सकते हो कि टैंक भी भर जाए और जो एक्सेस पानी है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर में चला जाए। इसको हम लोग बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी मानसून में होता है वो पानी को बर्बाद ना होने देना और वो पानी को स्टोर करके फिर वो पानी को बाद में यूटिलाइज करना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज की डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना एंड ऑफॉरेस्टेशन, रिअफॉरेस्टेशन करना। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं, तो क्या होता है ना, पेड़ पौधा जो है रेनफॉल को अट्रैक्ट करता है। तो अगर कोई जगह में बहुत जंगल है ना, तो देखना फॉरेस्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा पानी होता है, मतलब रेनफॉल होता है, क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट रेनफॉल को अट्रैक्ट करता है। और जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होता है। ठीक है, population of water in the river, lake and pond due to release of sewage and industrial effluent containing harmful chemical make the water unsuitable for use. This polluted condition of water spread many diseases such as cholera, typhoid and hepatitis. Safeguarding the water bodies from pollution is an important step towards conserving water. वाटर पोल्यूशन को भी हम लोग को नज़र में रखना पड़ेगा। क्या होता है, जितना इंडस्ट्री का गंदा है, घर का गंदा है, सीवेज वाटर मतलब नाली का गंदा पानी, ये सब कुछ जगह क्या होता है, वाटर बॉडी मतलब जो सामने का वाटर बॉडी है, रिवर है, वहीं पे जाके मिलता है। तो धीरे धीरे अगर वाटर पोल्यूट होता गया तो क्या होगा, वाटर क्वालिटी एकदम ख़राब हो जाएगा। तो वही वाला वाटर फिर से हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, तो इसके वजह से काफ़ी सारा डिजीज़ भी हो सकता है। तो ताकि ये सब कुछ ना हो, उसके वजह से वाटर पोल्यूशन को भी हम लोग को रिड्यूस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो, और कुछ तो नहीं है वाटर में, हो गया वाटर में, और कुछ है नहीं, बाकी सारा पढ़ ही मतलब पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब तुम लोग इसको रीडिंग पढ़ोगे, होपफुली समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो मार्क करके रखना, और जो क्वेश्चन आंसर है वो तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।